नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाला महीना सितंबर का महीना मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आपके स्वास्थ्य व भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन और विदेश संबंधित स्थितियां कैसी रहेंगी। आज इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में जानेंगे सरल व सटीक उपाय, छोटे छोटे उपाय जिनको कर लेने से सितंबर का महीना आप सभी के लिए रहेगा बेहद खास। तो चलिए शीघ्रता से सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3 तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जानते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, मिथुन लग्न के जातकों के लग्नेश होते हैं स्वयं बुधदेव, जो कि आपके तृतीय भाव में रहेंगे। तो सितंबर के महीने में आपके जीवन में एफर्ट्स बढ़ेंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे, ट्रैवलिंग बढ़ेगी, परंतु आपको इससे परेशान नहीं होना है क्योंकि इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तो ज्यादा ट्रैवलिंग से, भागा दौड़ी से आपके स्वास्थ्य में चिड़चिड़ाहट देखने को मिल सकती है, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके कर्मेश आपके एकादश भाव में विराजमान है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं, यानी आपको अपने करियर में हर प्रकार का लाभ होगा, ऐसे योग बने हैं। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में आपका सम्मान बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से करियर की स्थिति आपकी शानदार बनी हुई है। यदि बात करें फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, तो मित्रों अब शुक्रदेव सितंबर के महीने में आपके द्वितीय भाव में है, तो आप समझ सकते हैं कि धन से संबंधित इस महीने आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी वाणी पर स्वयं सरस्वती विराजमान होंगी। आप जहां जाकर बात करेंगे, अपनी किसी भी चीज से रिलेटेड, वहां पर आपकी बात मान ली जाएगी। आपकी वाणी के माध्यम से आपके कार्य बनेंगे और आपके धन के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये समय धन के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से रहेगा बेहद खास। यदि आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी तो वो भी समाप्त होंगी। यदि कार्यों में डिले की स्थिति बनी हुई थी तो अब शीघ्रता से आपके कार्य बनने लग जाएंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, भाग्य के दृष्टिकोण से भी सितंबर का महीना आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्वयं शनि देव आपके भाग्य में ही विराजमान है। तो बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है। आपके कार्यों में, आपकी सोच में, आपकी मेहनत में आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। तो एफर्ट्स लगाने में, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल अंततः आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ के बात करें आपके स्वास्थ्य की स्थिति, तो वहां पर भी स्थितियां सामान्य बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई अधिक परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, परंतु क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग ज्यादा है, एफर्ट ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं का ध्यान नहीं रख पाएंगे। ऐसे योग बन सकते हैं, तो वो स्थिति में आपको थोड़ा संभालना है। ट्रैवलिंग के दौरान भी अपने खान पान का, अपनी नींद का, अपने आराम का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। तो आप यदि सेहत से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो काम अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे, परंतु अन्य स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई है। यदि बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वहां पर भी मधुर स्थिति बनी हुई है, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए कि अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, अन्य स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी स्थितियां सामान्य बनी हुई है, कोई नई परेशानी अड़चन आपके जीवन में नहीं आने वाली है। इसी प्रकार से अथक परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब समझ लेते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए यह समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी वही स्थिति बनी हुई है, ग्रहों के अनुसार कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपने रिलेशंस को डील करना है। अब समझ लेते हैं कि यह समय विदेश संबंधित स्थितियों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए यह समय रहेगा बेहद खास। विदेश से संबंधित यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय एकदम फेवरेबल है, आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभी तक जाना मिथुन लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय कर लेने चाहिए।
तो मित्रों, यदि आप इस महीने प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आप इस महीने में पॉलिटिक्स से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, माता से संबंधित आपको कोई चिंता है, या फिर आपके कार्य में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो आपको करने हैं 2 उपाय। पहले नंबर पर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। सवेरे स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को अर्घ दीजिए। और दूसरे नंबर पर करिए हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपने ये दोनों उपाय किए तो निश्चित तौर पर आपके भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं आएगी, आपके जीवन में लग्जरी बढ़ती जाएगी, और जो भी चीजें मैंने अभी बताई वो कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको करने हैं ये 2 उपाय। साथ ही आप कर सकते हैं राहु व केतु के मंत्रों का जाप, जिससे आपकी अन्य स्थितियां भी सामान्य बनी रहेंगी। उसके लिए आपको करना है ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही ओम केन केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। यदि आप ये समस्त स्थितियां बनाते हैं तो ये समय स्टूडेंट्स के साथ साथ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए रहेगा बेहद खास। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। और यदि आप कर्क लग्न के जातक हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, काफी समय बाद स्वयं शुक्रदेव आपके लग्न में विराजमान हुए हैं। आपके स्वभाव में केयरिंग नेचर देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन साथी का पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे होंगे, वो भी आपका पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे होंगे। इसके साथ ही आप डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रांग होंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव बहुत खुशनुमा बना रहेगा। तो स्वभाव के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं करियर की स्थिति कैसी रहेगी, यानी आपका जॉब, आपके बिजनेस की स्थिति सितंबर के महीने में क्या कहती है। तो मित्रों, कर्म के दृष्टिकोण से बात करें, आपके प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात करें, तो देवगुरु बृहस्पति आपके करियर के भाव में विराजमान है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। साथ ही राहु केतु भी विराजमान है। तो 30 अक्टूबर के बाद आपके करियर की स्थिति शानदार होने वाली है। तो इसके लिए आप राहु व केतु के उपाय अभी कर लीजिए, क्योंकि उसमें अभी 2 महीने बाकी हैं। पूरा सितंबर का महीना, पूरा अक्टूबर का महीना अभी बाकी है। परंतु फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, करियर से संबंधित स्थितियां पहले से बेटर ही होती हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, धन के मार्ग में, फाइनेंस के मार्ग में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जब आपको जितने पैसे की आवश्यकता हो, वहां पर आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ रहा हो, भागा दौड़ी करनी पड़ रही हो, या फिर कोई और रास्ता ढूंढना पड़ रहा हो, ऐसे योग बनते हैं। तो धन के मार्ग में सितंबर के महीने में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपकी भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, आपके भाग्य स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके करियर भाव में विराजमान है, जो कि आपको अपने करियर में भाग्य का साथ दिलवा रहे हैं। तो आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको भाग्य का साथ निश्चित तौर पर मिलता रहेगा। अब जान ले आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो ये यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते रहेंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। हेल्थ के प्रति जरा भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, अदरवाइज ये सर्जरी के योग भी बना देते हैं। तो यदि आप पूरा ध्यान रखते रहे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप अपने करियर पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, जैसे कि आपके सप्तम में शनिदेव 8th हाउस में विराजमान है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं बनती है, परंतु सितंबर के महीने में शुक्रदेव आपके सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि आपको इस महीने पिछले दिनों में जो भी परेशानियां चल रही थी उनसे राहत मिल सकती है। यदि आपके मध्य कोई मनमुटाव की स्थिति थी तो उसे इस महीने आप सुलझा सकते हैं। यदि कोई अन्य समस्या थी, कोई चिंताएं चल रही थी, तो इस महीने उनके निवारण मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगी कि वैवाहिक जीवन पिछले महीने से बेहतर होता हुआ इस महीने नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना खास रहेगा। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, परंतु बहुत अधिक मेहनत के पश्चात। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि बैठे बैठे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेने से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत मुश्किल से ही किसी के साथ हो पाता है। तो आप ये समझिए कि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत करनी है, ग्रुप स्टडी कीजिए, सबके साथ मिलकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। तो आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस इस महीने दिख रहे हैं, तो कोई नए डिसीजन मत लीजिएगा, परंतु स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जान लेते हैं कि विदेश संबंधित स्थिति आपकी क्या कहती है। तो मित्रों, विदेश संबंधित स्थिति सामान्य बनी हुई है। यदि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी परेशानी की स्थिति बन सकती है, परंतु अन्य स्थितियां सामान्य बनी हुई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने अभी तक कर्क लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब जान लीजिए कि आपको कौन से उपाय करने आवश्यक रहेंगे। तो सबसे पहला उपाय तो आपको जो कि हमेशा करना है, अगले 2.5 साल तक करना है, जिसको करने से आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आपकी स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, साथ ही परिवार में भी प्रेम की स्थिति बनी रहेगी। तो वो ऐसा कौन सा उपाय है? वो उपाय है मित्रों, शनि चालीसा का पाठ कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करिए, या फिर आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। यदि आप शनि देव के ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति बनेगी। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कीजिए, या फिर सरसों के तेल का दान भी आप कर सकते हैं। काले वस्त्रों से आप दूर रहिए जितना हो सके, खास तौर से शनिवार के दिन। यदि आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो स्थितियां काफी आपके फेवर में रहेंगी। इसके साथ दूसरे नंबर पर आपको करना है गणेश जी की पूजा या फिर गणेश चालीसा का पाठ। ये करने से धन की स्थितियां अच्छी होंगी, विदेश संबंधित स्थितियां भी अच्छी बनेंगी। साथ ही तीसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, ताकि आपकी वाणी के माध्यम से आपके कार्य ना बिगड़े। इसका खास तौर से आपको ध्यान रखना है। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर सितंबर का महीना आपके लिए भी हो जाएगा खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।